नमस्कार, ओम तत्सत। आप सभी का स्वागत है नमस्कार पुनः। ओम तत्सत। और अब सबसे पहला प्रश्न सबके लिए ये है कि जल कितना ठंडा लग रहा है। जब हम गंगा में स्नान करने के लिए उतरते हैं तो पहली पैड़ी पे जैसे ही पाँव रखते हैं जल थोड़ा ठंडा लगता है, ठिठक जाते हैं, वापस ऊपर आ जाते हैं। फिर थोड़ी हिम्मत करके दूसरी या तीसरी पैड़ी में अंदर जल रखते हैं, थोड़ा ठंडा भी लगता है और थोड़ा उसका प्रवाह तेज भी फील कर पाते हैं। तो अब गीता में हम कर्म योग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा अध्याय 3 है। तो अब अध्याय 3 में जाते हुए अध्याय 2 में सांख्य योग में हमने थोड़े थोड़े जार्गन्स डाले थे, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स शेयर करने शुरू किए थे। तो बिफोर वी गेट डीपर इनटू द रिवर, हाउ इज द फीलिंग नाउ? इज इट टू कॉम्प्लेक्स? इज इट टू प्रोफाउंड? इज इट टू डॉन्टिंग? अभी तक जो सांख्य योग में हमने 3-4 नगेट, जिनको मैं अभी क्विकली रिवाइज कराऊंगा, वो कैसा प्रतीत हुआ है, पर्टिकुलरली जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। तो सांख्य योग से जो भी हमने सीखा, क्योंकि वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है गीता के आगे के अध्याय को समझने के लिए, तो कैसा लग रहा है? वो बहुत ठीक, बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम मुझको तो नहीं है। मैंने पहले भी किया हुआ है। जी। विचार है, किताबें भी पढ़ी हुई हैं। और आपने जिस तरह से एनालाइज किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग जो पहली बार जुड़े हैं उनसे सुनना चाहूंगा, हाउ इज द एक्सपीरियंस, हाउ इज द फीलिंग सो फार? For me, I'm just going with the flow and trying to grasp as much as possible. ग्रेट, ग्रेट। Uh, Maybe need to attend couple of more sessions or seasons, I would say, to have a stronger base. Because what I heard from my father, he used to say that depending on your mental state of affairs and health, Gita gives you answers for all walks of life. And he used to read Gita every day. So, although, I cannot reach that stage, I'm not equipped. And, but certainly I'm going with the flow. Some of the terminology sounds familiar because as a child I used to listen from him. But going with the flow, that's it. I would say like this. Awesome. That's a great beginning. That's a great beginning, because going with the flow also means that we are aligned with the flow. We are not resisting the flow. We are not trying to fight the flow. So, yes, slowly things will start making sense, क्योंकि एक बार समझ के, दूसरी बार समझ के, कई बार इसका अध्ययन करके वो धीरे धीरे हमारे अंतर्मन में उतरता चला जाता है। और एनीबडी करेक्ट। एल्स वुड लाइक टू शेयर? एंड इट्स नॉट अबाउट द सेशन, इट्स अबाउट गीता। जो अभी तक गीता के हमने बातें करी हैं, वो कैसा लग रहा है? वो बहुत एलियन कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं कि ये तो थ्योरेटिकल हैं, ये कैसे हो सकते हैं? या ऐसे लग रहे हैं कि हाँ, इनमें कुछ मीनिंग तो है, कुछ सेंस तो है, एंड लेट अस सी हाउ वी कैन काइंड ऑफ assimilate them. So it is more about, the question is more about गीता के कॉन्सेप्ट्स अभी तक जो सांख्य योग में सीखे हैं, वो हमको कैसे लग रहे हैं? आर वी कंफर्टेबल? इज इट डॉन्टिंग? इज इट थ्योरेटिकल? Avinash? जी। So for me, I feel, I mean, it is kind of soul searching, helping to reflect quite often and think before taking any action. I mean, it's at least guiding me to that extent. I mean, of course, there's a long way to go, but because you spoke about some things in the last 4 sessions, it guides to be a little detached and not immediately react to a situation. वंडरफुल। सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी लर्नड इन सांख्यो, क्योंकि एक लंबा अध्याय था ये, और पहला ऐसा चैप्टर था जिसमें कई सारे जागन्स हमने सीखे। तो ये 5 श्लोक जो हैं, इनको हमें कंप्लीटली एसिमुलेट करना है अपने जीवन में।
और अगर हम मेंटली इनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो कर्म योग, जिसको हम आज शुरू करने वाले हैं, उसको समझना और आसान हो जाएगा। और इसमें आपको श्लोक याद नहीं करने, इट इज नॉट अ मेमोरी Do you टेस्ट, want to ask a question? इट इज अबाउट द एसेंस। Should we change the direction of your karma? Somebody wants to ask a question? Just to level the playing field. वो आवाज लीक कर रही है। एक काम करता हूं, मैं सबको म्यूट कर देता हूं अभी, और जिसको प्रश्न करना है या कुछ करना है प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, एंड देन वी शैल बी एबल टू एड्रेस दैट। सो आई हैव म्यूटेड एवरीबडी, एंड नाउ इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन टेक दैट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो सांख्य योग के 5 श्लोक हैं, इनको मेमोराइज नहीं करना है, इनके एसेंस को समझ के इनग्रेन कर लेना है। तो इन 5 को क्विकली रिविजिट करते हैं, क्योंकि ये अगर हमने समझ लिया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो जितना इनको मन ही मन रिवाइज करेंगे, अपने एक्शंस में उतारेंगे, उतना अध्याय 3 भी आसानी से समझ पाएंगे और गीता के आगे के कॉन्सेप्ट्स को भी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो सबसे पहला, ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विदिते सत्य, असत्य का ना आकार कोई, सत्य का ना कोई पार। बहुत जरूरी है। अब इसमें असत्य आप कुछ भी समझ सकते हैं, ये हमारी काया भी असत्य है और हमारा आत्म सत्य है। हम कई बार बहाने बना लेते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमने सोचा हमारा काम निकल जाएगा, छोटा सा बहाना बना लेते हैं, देर हो गई, नहीं नहीं ट्रैफिक मिल गया था इसलिए। ये जितना भी हम असत्य का सहारा लेते हैं ना, इसका कहीं भी कोई सत्ता नहीं होती, यह स्थायी होता ही नहीं। आप बोल दें भले ही अपने मुंह से कि ऐसा हुआ था, जो सामने वाले व्यक्ति वो फौरन इस चीज को भांप जाता है कि आप सच बोल रहे हैं या सच नहीं बोल रहे हैं। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इररेस्पेक्टिव कि सामने वाले ने क्या सीखा और जाना, जैसे हमने बताया, ये ब्लॉकचेन है हमारा जीवन जो है, क्योंकि ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, हर जन्म में हमने जब जब जैसा जैसी थॉट रखी है वो अंकित हो गई है हमारे आत्म के द्वारा हमारे पुरुष के ऊपर। हमारा पुरुष, ये हम आगे भी कई बार इसकी बात करेंगे, हमारी हर थॉट हर फीलिंग को स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप सारी दुनिया से छिपा सकते हैं अपना भाव, सामने वाले से छुपा सकते हैं, अपने सगे संबंधियों से छुपा सकते हैं, स्वयं से नहीं छुपा सकते। और इसीलिए जरा सी भी अगर अर्ज हो झूठ बोलने की, आप लेट हो रहे हैं, और ये बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, बड़े बड़े झूठों की बात नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल विकर्म में आ जाते हैं, जिनकी हम बात आगे करेंगे अध्याय 4 में। लेकिन हम लेट हो रहे हैं, लेकिन हम सामने वाले को आदतन बोलते बस मैं पहुंच रहा हूं, 2 मिनट में पहुंच रहा हूं, जबकि आपको पता है आप 2 मिनट में नहीं पहुंच सकते, आप 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो ये आपको इंटरनलाइज करना है कि असत्य का कोई भाव होता ही नहीं है, उसकी विद्यता होती ही नहीं है, और सत्य की विद्यता का अभाव नहीं होता। तो अल्टीमेटली जिसको हम बोलते हैं सत्यमेव जयते, प्रिवेल तो ट्रुथ ही करता है। तो हम क्यों ना पहले ही सत्य का सहारा लें, सत्य की तरफ चढ़े। लेट हो रहे हैं तो वो भी एक सत्य है ना, चाहे ट्रैफिक मिला, चाहे हम लेट चले, चाहे हम बीच में कहीं रुक गए, चाहे हमने बफर प्लान नहीं किया, वो हमारी गलती थी, चाहे हम किसी और काम में रुक गए, सत्य तो वही सब है। तो देर इज लॉट ऑफ पीस इन एक्नॉलेजिंग इट। एंड अगर कोई बोले कहाँ हो भाई, तो सीधे सीधे बोलो हाँ भी मेरे को 20 मिनट और लगेगा, चाहे उसमें थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हो, चाहे अगला आदमी शायद गुस्सा भी हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट्स द स्टेक, बट फैक्ट इज नाउ यू आर एट पीस, आपने कोई बहाना नहीं मारा। तो चाहे वो असत्य हमारी वाणी हो, चाहे वो असत्य कई बार हम दिखावा करते हैं, हमारा कद उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, गहने पहनकर, बड़ी सी गाड़ी से उतरकर हम एक लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट करते हैं सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए, वह भी असत्य है, उसका भी सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां जहां आप किसी भी फॉर्म में असत्य को देखें और आपको जरा सी भी अर्ज हो, इस श्लोक के एसेंस को याद कर ले कि असत्य की विदिता का कोई भाव नहीं है और सत्य की विदिता का कोई अभाव नहीं है। And then you'll start enjoying life as you start living with truth. फिर दूसरा है, बहुत ही फेमस है, हर समय लोग इसको याद करते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन somebody passes away और हम बहुत सौरों में होते हैं, तो अक्सर ये याद आता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषति मारुतः। बट ये बात सिर्फ उस दिवंगत आत्म की नहीं हो रही, ये हम सभी के आत्म की हो रही है,
और इसी को जैसे मैंने बताया ब्लॉकचेन, क्योंकि नई पीढ़ी कई जगह प्रूफ मांगती है और नए जार्गन्स को ज्यादा अच्छी तरह से समझती है, तो जिस तरह से ब्लॉकचेन एक कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजी का, ओल्डर जनरेशन मे नॉट अंडरस्टैंड। ब्लॉकचेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक लेजर में इंडिकेटेड है, जो लेजर सबको विजिबल है। तो समझिए आपकी जिंदगी यदि सबको विजिबल हो जाए, आप कैसा सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, अगर वो सारा एक स्क्रीन पे चलता रहे सारी दुनिया को देखने के लिए, आपका कॉन्डक्ट ऑटोमेटिकली बहुत सुधर जाएगा, बिकॉज नाउ यू आर विजिबल इन पब्लिक डोमेन। तो यही हमें अपने आत्म को ऐसा बनाना है कि मैं तो एक खुली किताब हूं, मुझे किसी से कुछ छुपाना नहीं है। और जब हम अपने आत्म को उस लेवल तक ले जाते हैं तो हमें कोई डर ही नहीं है, क्योंकि उस आत्म को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई अग्नि नहीं जला सकती, कोई जल नहीं भिगो सकता, कोई हवा नहीं सुखा सकती। वह शाश्वत है, सनातन है, वह अवध्य है, उसको कोई हार्म पहुंचा ही नहीं सकता। अगर उस आत्म को कोई हार्म पहुंचा सकता है तो है स्वयं हम अपने पुरुष पे आघात कर सकते हैं, जैसा हम अपना आत्म बनाएंगे उसके द्वारा। कोई दूसरा कोई भी मटेरियल जो इफेक्ट है वो हमारे आत्म को हानि पहुंचा ही नहीं सकता। तो यदि हमने यह भी सीख लिया तो हम कोशिश करेंगे कि उस आत्म को उतना ही सुनहरा, उतना ही पावन, उतना ही प्योर बना के रखे जैसा हमने उसे इनहेरिट किया था। फिर तीसरा आता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्म पर है। ये हमें गांठ बांध लेनी है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम आगे इसकी बहुत व्याख्या करेंगे, हम कर्म भी क्यों कर रहे हैं। कर्मयोग में यही बात आगे हम सीखेंगे। क्या इच्छा के अंतर्गत कर रहे हैं, क्या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लक्ष्य किसने डिसाइड किया, वो लक्ष्य भी इच्छा के अनुरूप था क्या। पर अगर एक मिनट को भूल जाए कि वो कर्म कैसे पैदा हुआ, अब कर्म तो है और कर्म हमें करना है। और ये आगे पुरुष प्रकृति बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो हमारे कर्म को बहुत अच्छे से होन कर देंगे। पर अभी अभी अब उसको पार करके यदि कर्म करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म पे ही ध्यान देना है। हमें ये ध्यान देना ही नहीं इस कर्म का फल क्या होगा। ये हमें गांठ बांध लेनी है बात। यदि हम इसमें फल की जरा सी भी मिश्रण घोल देंगे तो हमारा कर्म जो है वह सत्यपूर्ण कर्म नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं करप्शन आ जाएगा, पल्यूशन आ जाएगा। फल का हमने विचार रख लिया, मैं इतना कर्म कर रहा हूं, इसका फायदा होगा कि नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, उतना फायदा होगा जितना मैंने कर्म किया, दूसरा मेरे से कम कर्म कर रहा है उसको ज्यादा फायदा तो नहीं हो जाएगा। तो जैसे ही हम रिजल्ट की तरफ बात कर रहे हैं वैसे ही हम अपने कर्म से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। इट्स जीरो सम गेम। तो 0 to 100 के स्कोर में 100% कर्म करना है। 0.001% अगर हमने फल रखा तो हमारा कर्म 99.99% रह गया, 100% नहीं हुआ। और हम ये आगे जाके भी सीखेंगे ओम तत्सत के द्वारा कि सत्य कैसे करते हैं, और बीच में भी सीखेंगे कि सत्यपूर्ण कर्म क्या होता है। तो एक तो कर्म पे ही अधिकार रखना है, फल मेरे लिए है ही नहीं। कोई आपसे बोले ना बाबूजी आप ये कर रहे हो, आपने सोचा इसका नतीजा क्या होगा, बोले मैं कौन होता हूं नतीजा सोचने वाला, मेरे को बनाया है कर्म करने के लिए, मैं मात्र एक यंत्र हूं। आप समझिए आप एक गाड़ी है, ड्राइवर आपको चला रहा है, लाख हम एआई एआई कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फैक्ट इज वो गाड़ी सिर्फ ड्राइवर के द्वारा ही चल रही है। गाड़ी डज नॉट डिसाइड कहां जाना है। आप जयपुर जा रहे हैं, गाड़ी कैन नॉट डिसाइड कि जयपुर नहीं भोपाल जाना है। चाहे उसमें लाख आपने गूगल मैप्स डाल दिया, डेस्टिनेशन कुछ भी डाल दिया, द कार विल नॉट डिसाइड वेयर इट हैज टू गो, and the car will only go as fast as the driver wants to take it. So we are all an instrument. We have been created in a fashion that is appropriate for us. And इसीलिए आप मोटरसाइकिल बने कि कार बने कि बस बने कि एरोप्लेन बने, कौन सी व्हीकल बने, वो आपकी प्रकृति पे डिपेंड करता है। अब आप हवाई जहाज हो तो आप उड़ोगे ही, आप हाईवे पे नहीं चलोगे। और आप कार हो तो हाईवे पे ही चलोगे, आप उड़ोगे नहीं। वो आपकी प्रकृति से तय हो गया। अब जैसा पायलट चाहेगा हवाई जहाज उधर ही जाएगा, जैसा ड्राइवर जाएगा कार उधर ही जाएगी। कार को यह अधिकार नहीं है कि आज जयपुर तो बहुत जाता हूं, आज मैं भोपाल चलता हूं। कार कैन नॉट डिसाइड। कार कैन नॉट डिसाइड कितने बजे पहुंचूंगे भोपाल। जैसा ड्राइवर ने चलाया, स्पीड बम्प्स लगे तो देर में पहुंचेगी, रैश चलाया तो चोट पहुंचा के पहुंचेगी।
अच्छा चलाया तो टाइम से पहुंचेगी। तो हमारे को उस कार की भांति स्वयं को एक कार समझना है जिसको चला कोई और रहा है। तो कार की अपनी बुद्धि नहीं है, अपनी सत्ता नहीं है, कार की अपनी सड़क भी नहीं है। कार समझे ना, ये मेरी सड़क है, मैं तो रोज इस पे चलती हूँ। कार की अपनी सड़क भी नहीं है, जीवन भी हमारा नहीं है, जीवन भी उसका है। और इसीलिए कर्म ना करने के हेतु कभी ना हो तैयार। बिगड़ी हुई कार को कौन रखना चाहता है? तो यदि आप बोलो मैं तो आज आलस में हूं, मैं तो आज स्टार्ट ही नहीं हो रही, क्या होगा? सीधे मैकेनिक या गैराज में भेज दिए जाओगे। वहां पे ओवरहॉलिंग होगी, इंजन बदला जाएगा, ऑयल बदला जाएगा, टायर बदला जाएगा। जैसे तुम थे वैसे नहीं रह पाओगे। और सुख और दुख उसी ओवरहॉलिंग का नाम है। जो हमको सुख और दुख मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी आसक्ति से बंध गए और कर्म करने के लिए तैयार नहीं हुए, या जैसा कर्म चाह रहे थे वैसा नहीं कर रहे। तो फिर हमारा मालिक क्या करता है? हमारा मालिक उसे गैराज में भेज देता है। जब गैराज में भेज देता है तो ऑब्वियसली कहाँ तो आप नज़ारे देख रहे थे, हाईवे पे पहाड़ों के थ्रू जाएंगे, लेक्स के थ्रू जाएंगे। कहाँ गैराज की ठन ठनाठन ठक ठक, और कहीं वेल्डिंग हो रही है, कहीं पे प्रेशर गेज से हो रहा है, कहीं पे कुछ और चोट फाट लग रही है। तो अब आप कार समझ के अपना सुख और दुख नहीं गिन सकते, क्योंकि जब आपका काम था चलना तब आप ऐठ गए, आप बोले आज तो मैं नहीं चलूंगा। तो यही कारण होता है सुख और दुख का। जब हम कर्म पे अधिकार रखने के बियॉन्ड फल का विचार रखने लगते हैं तो सुख और दुख की उत्पत्ति होती है। सुख से अटैच हो जाते हैं, दुख से घबरा जाते हैं। तो ये हमें बिल्कुल गांठ बांध लेनी है बात। कुछ भी कर्म कर रहे हैं, फल का हमारे से मतलब है ही नहीं। और इस पे आगे भी बात करेंगे क्योंकि कई बार ये बहुत थ्योरेटिकल साउंड करता है, बट सत्य यही है। जो हमने असत्य और सत्य की बात करी, सत्य यही है कि कर्म के फल पे हमारा कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। और जितना हम कर्म के फल की तरफ जा रहे हैं उतना हम असत्य की तरफ जा रहे हैं, और असत्य का तो सत्ता है ही नहीं। और स्थित प्रज्ञ होने के लिए जिस प्रकार कछुआ कुछ छूते निज में सिमटा जाए, स्थित प्रज्ञ प्राणी को भी सुख दुख ना छू पाए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही हमें सामने, अगेन कार की एग्जांपल लो, ऑपोजिट साइड में कोई ड्राइवर चलाता हुआ चला आ रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लेफ्ट या राइट हो जाएं। अगर हम इसको बोले नहीं ये तो खुद ही चला आ रहा है मेरी लेन में, उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि सुख या दुख आपकी लेन में चलता हुआ आ रहा है तो आप उसको जगह दे, उसको निकल जाने दे साक्षी भाव से। ना सुख को पकड़े ना दुख को पकड़े। तो ये बहुत हेल्प करता है। कछुए की मेटाफॉर लेके आपको जरा भी टेम्पटेशन हो, हाँ ये बड़ा अच्छा हार था, लास्ट टाइम भी खरीदा, खरीदने रह गए थे, आज खरीद सकते हैं, फौरन याद दिलाइए। यदि वो हार आपके धर्म का पार्ट है, आप एक धर्म निभा रहे हैं उस हार को खरीद के, और आपका कर्म आपको प्रेरित कर रहा है, ये सिचुएशन हम आगे डिस्कस करेंगे, तो जरूर खरीदिए। लेकिन अगर आप स्वयं को सजा रहे हैं, अपने मान को बढ़ा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप एक आसक्ति को निमंत्रण दे रहे हैं। और इसलिए जैसे ही आप में वो डिजायर पैदा हो, हाँ ये हार पिछली बार रह गया था आज ले लेते हैं, स्वयं को बताइए इस हार से आपका मान नहीं बढ़ेगा। शरीर का जरूर बेशर सुंदर लग सकता है, आत्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस हार की जो इच्छा हो रही है उससे दूर सिमट जाइए। और इसी प्रकार कोई दुख है, कोई खबर ऐसी सुनी कि आप विचलित हो रहे हैं, अगेन कछुए की भांति, ये विचलित होना मेरा धर्म नहीं है। मेरे को साक्षी भाव से इसको होते देखना है, और ये निकल जाएगा और पुनः अपने आत्म के साथ अलाइन कर लेना है। और लास्ट में इच्छा, अपनी इच्छाओं को रोकना है। और हम आगे सीखेंगे धर्म कैसे हमें इच्छा के दूर ले जाता है अगर हम धर्म युक्त कर्म करते हैं। क्योंकि इच्छा जैसे ही पैदा होती है, इच्छा आसक्ति को जन्म देती है, आसक्ति कामना को जन्म देती है, डिजायर्स को। डिजायर्स नहीं होती तो हम कंट्रोल फ्रीक हो जाते हैं। कितने घरों में बहुत नेचुरल है ये, वी कम अक्रॉस सो मेनी पीपल हु से आई एम अ कंट्रोल फ्रीक, आई लाइक टू कंट्रोल, आई डोंट वांट समबडी एल्स टेकिंग कंट्रोल। वो कंट्रोल क्या है? आपकी डिजायर पूरी नहीं हो रही तो आप छटपटा रहे हैं, और उसमें फिर स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, एंगर होता है।
और जब वो एंगर हमारे ईगो में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक ऐसा डिल्यूजन क्रिएट करता है कि हमारी कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, क्योंकि उस समय हमें सिर्फ अपनी चिंता हो रही है, अपनी डिजायर की चिंता हो रही है। हम अपने आत्म के द्वारा निर्देशित नहीं हो रहे, आत्म संयम खो बैठते हैं। तो इसलिए जो चीज आसक्ति की ही रूट है, दैट इज इच्छा, उसी लेवल पे कछुए की भांति सिमटकर इच्छा से अपने आप को दूर करें। आसक्ति, कामना, क्रोध, अहम, भ्रम स्वतः नष्ट हो जाएंगे। तो ये था सांख्यों का सार। अब शुरू करते हैं कर्म योग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गीता के पहले 6 अध्यायों को भी कर्म योग बोला जाता है और इस अध्याय को भी कर्म योग बोला जाता है, क्योंकि इस अध्याय में ही कृष्ण जो है कर्म का महत्व बताते हैं। व्हाट इज कर्म, व्हाई इट इज नेसेसरी। और जिसको हमने आपको शेयर किया था, कर्म यज्ञ वृष्टि अन्न सृष्टि चक्र, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी का। हम लोग आज 21st सेंचुरी जाके सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जब हमने इस प्लेनेट को तबाह कर दिया है और हमको अपने ऊपर खतरा मंडराने लगा है, तब हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये बात 5000 वर्ष पहले, जब कोई खतरा ही नहीं शायद था इस तरह का प्लेनेट को, तब ये जो सस्टेनेबिलिटी का साइकिल है, जिसको सर्कुलर इकोनॉमी भी बोलते हैं लोग, ये एज ओल्ड एज 5000 ईयर्स ये कॉन्सेप्ट है कि यदि आप इस साइकिल के साथ अलाइंड हैं तो आपका कर्म धर्म युक्त है, और यदि आप इस साइकिल में कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हैं या इसको स्टॉप कर देते हैं तो आपका कर्म जो है वो अधर्मपूर्ण हो जाता है। तो शुरू करते हैं कर्म योग। अर्जुन बोलते हैं, इतना सब सांख्य योग सुनने के बाद कि आत्म क्या है, स्थित प्रज्ञ क्या है, आसक्ति क्या है, यदि ज्ञान से है जनार्दन उच्च कर्म स्थान, केशव फिर क्यों आप कराते कर्म कठु भगवान। बहुत परेशान है अर्जुन। एक बार तो कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति से सब धुल जाता है, पहले तो मैं ज्ञान ही अर्जित कर लेता हूं, कर्म क्यों करना है, इतना कठोर कर्म क्यों करा रहे हो केशव। अपने ही सगे संबंधों पर कह रहे हो बाढ़ चलाओ, मैं जाके ज्ञान की प्राप्ति कर लेता हूं और मोक्ष मिल जाएगा। कभी कर्म की कभी ज्ञान की बातें आप सुनाएं, भला हो मेरा मुझे आप यदि एक ही ओर ले जाए। और फिर कृष्ण बोलते हैं, भगवान बोले 2 प्रकार की निष्ठा मैंने बताई, ज्ञान से मिलता सांख्य योग देता कर्म भलाई। ज्ञान सिर्फ आपको सांख्यों का बिल्डिंग ब्लॉक बताता है, अवेयरनेस देता है ज्ञान कि ऐसे ऐसे आपकी पुरुष प्रकृति आत्म ये सब बना हुआ है। यह ज्ञान प्राप्त करने भर से भलाई नहीं मिलेगी, भलाई तो कर्म करने से ही मिलेगी। एंड दिस अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कि वो ज्ञान जिसको आप इंप्लीमेंट ना कर सके किसी काम का नहीं है। तो आप बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर लो, एजुकेशन कर लो, लॉयर बन जाओ, रिसर्चर बन जाओ, एजुकेशनिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, जब तक आप कर्म नहीं करते हो अपने उत्तरदायित्व के अनुसार, आपको भला नहीं होने वाला। और इसीलिए ज्ञान इज जस्ट हाफ ऑफ द स्टोरी, कर्म ही है जो तुम्हें भलाई की ओर ले जाएगा। कर्म बिना आरंभ करे निष्काम नहीं बन पाए, जो कर्मों का त्याग करे ना सांख्य योग को पाए। अब तुम सोचो कि मैंने ज्ञान तो अर्जित कर लिया है, सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, महाभूत, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, विषेंद्रियां, मेरे को सब पता है, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा जो मुझसे एक्सपेक्टेड है, तो आप सांख्य योग को पा नहीं सकते। आप सिर्फ सांख्य योग का ज्ञान प्राप्त किया है आपने, आप अपने आत्म के साथ योग नहीं स्थापित कर सकते हो। कोई किसी अवस्था में ना बिना कर्म जी पाए, जीव जन्म के होते ही कर्म जाल बंध जाए। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ दैट सत्य, जिसको हम बोलते हैं ना सतो विदितो भावे ना भाव विदिते सत्य। ये एक और इटर्नल ट्रुथ है, कोई भी किसी भी अवस्था में बिना कर्म के जी ही नहीं सकता। जीव का जन्म होते ही कर्म बंधन में बंध जाता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम यहां सिर्फ और सिर्फ कर्म करने ही आए हैं। जिसकी इच्छा प्रबल हो किंतु रहे कर्म को रोके, मिथ्यावादी है वो मानव स्वयं को देते धोखे। यदि आप बोलो कि अर्ज तो बहुत हो रही है लेकिन मैं करूंगा नहीं, somebody else has to do it, ये मेरा मौका थोड़ी है, इसका मतलब आप मिथ्यावादी हो।
यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर बिट्रेइंग योर सेल्फ। इच्छा बल में करके जो खींचे कर्म लगाम, उत्तम उनका आचरण कर्म योग है धाम। एंड एज अगेंस्ट जिसने इच्छा को ही बल में करके कर्म की लगाम खींची है, मतलब इच्छा से प्रेरित कर्म नहीं कर रहा है, वो वही उत्तम योगी है। तो कर्म दो लोग नहीं कर रहे, एक है जिसकी इच्छा बहुत प्रबल है लेकिन वो उस इच्छा को रहते रहते कर्म नहीं कर रहा, उसका मन तो बहुत कर रहा है लेकिन वो कर्म नहीं कर रहा, क्योंकि इच्छा है इसका मतलब उसका अंदर का जो कोर भाव है वही कर्म बन गया है उसका। योर थॉट इज योर डीड। और दूसरी तरफ एक ऐसा मानव है जो इच्छा बल में करके उसने इच्छा को ही कंट्रोल कर लिया है, अब उसे वह कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं जो इच्छा के द्वारा प्रेरित थी, उसका आचरण उत्तम है। जान निज कर्तव्य को कर्म का दे आधार, कर्म त्याग के ही अर्जुन तेरा देह धरना बेकार। तो इसलिए अपने कर्तव्य को समझो और अपने कर्म के अनुरूप अपना आचरण रखो। योर फाउंडेशन शुड बी योर कर्म। अगर तुमने कर्म त्याग दिया तो तुम्हारा ये जीवन, ये देह धरना बिल्कुल बेकार है। निज धर्म से प्रेरित कर्म तो होता यज्ञ समान, इच्छा इंद्र आसक्ति को तू देना कोई मान। ये पहली बार गीता में तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में यज्ञ का रेफरेंस आया है, और अभी ये यज्ञ कई बार आगे जाएगा। व्हाट इज यज्ञ? यज्ञ इज नॉट जस्ट अ सेक्रीफाइस, यज्ञ इज नॉट जस्ट अ रिचुअल। हर वह कर्म जो निज धर्म से प्रेरित होता है त्याग की भावना के साथ, हर वह कर्म यज्ञ के समान होता है। तो हम यज्ञ का कई बार रेफरेंस सुनेंगे और अध्याय 4 में 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं जिनको हम धीरे धीरे समझेंगे। बट अभी इतना समझना जरूरी है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं यदि वो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट से प्रेरित है, यू कांट बी अदरवाइज, और उसमें आपके अपने लिए कुछ नहीं है। ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ योर्स विच इज propelled by your instincts and has nothing for you is like a yajna, is like a contribution you are making towards the Brahm. सृष्टि रच स्वयं ब्रह्म ने किया यज्ञ आह्वान, जिसके फल में जनहित हो कर्म वही महान। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा सृष्टिकार है, और यहां हम डीटी की बात नहीं कर रहे, अगेन कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। जिस कॉन्शियसनेस के द्वारा सृष्टि रची जाती है, दैट इटसेल्फ इज लाइक अ यज्ञ, दैट इज लाइक द बिगिनिंग ऑफ अ यज्ञ। तो जैसे कोई नया जीव पैदा होता है, हम सबके घरों में फैमिलीज आके बढ़ती हैं, नई जनरेशन आती है, नए बच्चे पैदा होते हैं, जैसे कोई नवजात शिशु पैदा होता है, सृष्टि क्या कर रही है कि यज्ञ का आह्वान कर रही है। इट इज जस्ट फॉलोइंग द नेचुरल प्रोसेस जिसके द्वारा एक नया बीइंग जन्मता है। जीवन यज्ञ में कर्म आहुति करती देव प्रसन्न, देव कृपा से ऊर्जित होता परम पुण्य उत्पन्न। और जैसे ही ब्रह्म ने सृष्टि रच के यज्ञ किया, उसी प्रकार जीवन के यज्ञ में कर्म की आहुति पड़ती है। हम कर्म से दूर भाग ही नहीं सकते हैं, कर्म ही हमें देना है। द मोर वी कंट्रीब्यूट बाय वे ऑफ आवर कर्म, द मोर वी आर परफॉर्मिंग अ यज्ञ। तो हमारा यज्ञ, हमारा धर्म है कर्म करना। और ये सारा कृष्ण उसी एक बात का आंसर दे रहे हैं अर्जुन को कि मुझे कर्म क्यों करना है। तो किसी के मन में भी ये डाउट आए ना, अब तो मैं रिटायर हो गया, मुझे काम क्यों करना है? योर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन वॉज जस्ट वन फॉर्मेट ऑफ कर्म। आप रिटायर होने के बाद ऐसा नहीं कि कर्म से मुंह मोड़ सकते कि अब तो मैं आराम करूंगा। आपको निरंतर कर्म करते जाना है। आप रिटायर होने से पहले कर्म इसलिए नहीं कर रहे थे कि आपको पैसा कमाना था, शायद कुछ लोग कर रहे होंगे, बट दैट कैन नेवर बी द प्राइम ऑब्जेक्टिव। पैसा इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द गेम, इट्स जस्ट अ रिसोर्स, जिसको हम आगे भी बहुत जल्दी सीखेंगे उस साइकिल के द्वारा। पैसा इज जस्ट अ फ्लूइडिटी टू कीप इन सर्कुलेशन द वेरियस डीड्स एंड थॉट्स। बट जो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है आपके प्रोफेशनल करियर में, वो भी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करके और उसे सबके साथ बांटने से मिलती है, जिसमें आपका कुछ नहीं होता, ना कि अपने लिए पैसा कमाने वाले। लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स हर तरह के होते हैं। ऐसे टीचर्स होते हैं जो हजारों स्टूडेंट्स की जीवन रेखा बदल देते हैं, दिशा बदल देते हैं। और ऐसे टीचर्स होते हैं जो सिर्फ कोचिंग के सहारे अपना घर चलाते हैं। ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट्स का दर्द महसूस कर पाते हैं और पेशेंट के साथ एम्पैथाइज करते हैं।
और ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ सलाइन चला के 50,000 रुपए का बिल पकड़ा देते हैं। ऐसे लॉयर्स होते हैं जो जस्टिस के लिए लड़ते हैं, डज नॉट मैटर कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना रिटर्न्स मिले। और ऐसे लॉयर्स भी होते हैं जो क्लाइंट को केस पर केस में फंसा फंसा के उससे हर डेट की मोटी रकम लेते हैं। तो इसीलिए कर्म वो नहीं है जो आप पैसे के लिए करते हो, कर्म वो है जो आप अपने आत्मशुद्धि के लिए करते हो, अपनी प्रकृति को जस्टिफाई करने के लिए और उसे एलिवेट करने के लिए करते हो। और इसीलिए प्रोफेशनल करियर एंड हो जाता है तो आपके कर्म खत्म नहीं हो जाते हैं। कर्म यज्ञ से बिन मांगे ही मिले देव वरदान, बिन कर्म का फल जो भोगे चोरी एक समान। सो दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ व्हाट आई वाज जस्ट सेइंग, कि मानो आप सोचो कि मैं तो रिटायर हो गया, मुझे कर्म नहीं करना, और अब मेरे को, मैंने बहुत कमा लिया, बच्चे मेरे को खिलाएं, मैंने तो अच्छा पला बढ़ा के उन्हें बना दिया, मेरा कर्म वो था। बिना कर्म का अगर आप फल भोग रहे हो वो एक चोरी के समान है। और अगर आपने कर्म को यज्ञ की भांति किया है, बिन मांगे ही आपको वरदान मिलेगा। एंड व्हाट इज इट वरदान? योर वरदान इज योर आत्म इज एलिवेटेड टू अ हायर कॉन्शियसनेस which will give you a further opportunity to deliver कर्म as per heightened level of consciousness। यदि आप जड़ थे, वनस्पति थे, प्लांट थे, उससे पशु बने, उससे कुछ और बने, आपका कॉन्शियसनेस लेवल हर चीज में फर्क है। तो यदि आप मनुष्य योनि में आकर हर कर्म को यज्ञ की भांति करते हो, दिस इज माई ऑफरिंग, दिस इज ऑल आई हैव टू ऑफर, आई हैव नथिंग इन इट फॉर माई सेल्फ, दैट फीलिंग इट सेल्फ इज द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग। योगी यज्ञ और पुरोहित मुक्त हो अपने पापों से, भोगी केवल घिरा रहे रोग और अभिशापों से। तो इसीलिए जो भी कर्म को यज्ञ की भांति करता है वो अपने पाप से इसलिए मुक्त हो गया क्योंकि पाप क्या है? पाप इज एन अटैचमेंट टू असत्य। कहीं ना कहीं उसने अटैचमेंट छोड़ दिया। वेयर जो भोगी है, जो डिजायर्स को लेके, रिटर्न्स को लेके, आउटकम को लेके कर्म कर रहा था, वो रोग और अभिशापों से ही घिरा रहेगा, क्योंकि वो ऑलवेज दैट पर्सन विल थिंक कि मेरे को अब कितना मिलने वाला है, अब कितना मिलने वाला है, ये क्यों नहीं मिला, ये उसे कैसे मिल गया, उसकी कॉन्शियसनेस कैसे एलिवेट होगी। और यहां आकर सबसे इंपॉर्टेंट जो सस्टेनेबिलिटी का साइकिल है वो मेंशन करते हैं कृष्ण। कर्म से जन्मे यज्ञ है पावन, यज्ञ जन्मते वृष्टि, वृष्टि जन्मे अन्न, और अन्न से सारी सृष्टि। अन्नाद भवंती भूतानी, अन्न से ही भूतानी सारे जीव एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग को जीवन के लिए क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए ना। हमको खाना नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो जीवन कैसे सस्टेन होगा? सो अन्नाद भवंती भूतानी, पर्जन्यादन्न संभव। अन्न काहे के द्वारा संभव है? पर्जन्य द्वारा। और पर्जन्य इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बहुत ही लूजली बोले तो इसको वर्षा बोला जाता है, जो कि मैंने ट्रांसलेट करके लिखा भी है कि यज्ञ जन्मते वृष्टि। लेकिन ये दिस इज नॉट जस्ट फिजिकल रेन। इसको आप कई सारी गीताओं में आप पढ़ेंगे तो हर इसमें इस श्लोक का अर्थ यही दिया जाएगा कि कर्म से यज्ञ पैदा होता है, यज्ञ से वर्षा पैदा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, और अन्न से सारी सृष्टि चलती है, और वो सृष्टि फिर कर्म करती है। दिस इज द साइकिल। तो इसमें यज्ञ और वृष्टि जो है, इनका बहुत गहरा मीनिंग है जो हमें समझना चाहिए। ये इतना फिजिकल मीनिंग नहीं है कि यज्ञ इज अ रिचुअल एंड अ सेक्रीफाइस एंड वर्षा इज रेन। जहां किस पर्जन्य की बात हो रही है, पर्जन्य एक्चुअल ट्रांसलेट होता है इन संस्कृत एज प्रेसिपिटेशन। वर्षा इज वन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। बट हम सब जानते हैं कि जब वाटर वेपर आसमान की तरफ जाती है वो सारी की सारी इन द सेम फॉर्म वापस नहीं आती है। वो डिस्टिलेशन की प्रोसेस द्वारा कंडेंसेशन जब होता है तो उसमें से प्योर वाटर नीचे आता है। तो जो ऊपर जाता है वो तो धरती के साथ, उसमें धूल भी होती है, उसमें स्मॉग भी होता है, उसमें टेम्परेचर भी होता है, ताप भी ज्यादा होता है। लेकिन जब वो प्रेसिपिटेट होता है तो वो प्योर होता है और वो शीतल होता है। तो यहां यह समझने की बात है कि जब हम अपना कर्म करते हैं जो कि एक यज्ञ समान होता है, उस यज्ञ में हम कुछ ऑफर करते हैं जिसमें हमारा शेष कुछ नहीं रह जाता, पूरी त्याग की भावना होती है, तभी जाके प्रेसिपिटेशन होता है। एंड दैट प्रेसिपिटेशन इज नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ आवर सेल्फ।
जब तक हम चीजों के साथ अपने आप को जोड़े रहेंगे, हमारा प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, हम चीजों के साथ ऊपर नीचे कोलाहल में फंसे रहेंगे। आज ये मिल गया, कल को वो लेना है, अभी 2 ही मकान थे, 4 बंगले और बनाने हैं, ये तो पहली गाड़ी थी, दूसरी तो सेडान लेनी है, चौथी तो मर्क लेनी है, ये तो अभी तक तो सोने के गहने थे, अब तो हीरे के भी पहनने हैं। तो जब तक हमारा कर्म यज्ञ समान नहीं होगा, हमारा कर्म किसी ना किसी फल की आसक्ति से बंधा रहेगा, वह कर्म यज्ञ समान नहीं है। और इसीलिए हमारा आत्म भी प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है, हमारा आत्म भी बहुत उछला हो रहा है और उछल रहा है बहुत। वेर जैसे ही अपने कर्म को यज्ञ समान किया, यह मेरा है ही नहीं, हमने कुछ ऐसा दे दिया जो हमें वापस चाहिए ही नहीं, तो उसका सिर्फ एक शेष भाव में वापस मिलता है, विच इज द प्रेसिपिटेटेड फॉर्म, विच इज प्योर एंड कोल्ड। इट इज नॉट हीटेड, इट इज नॉट, जिसे बोलते हैं क्योटिक, उसकी एंट्रोपी हाई नहीं है। और जब हम प्रेसिपिटेट फॉर्म में होते हैं, ठहराव होता है, उससे अन्न बनता है। अन्न मतलब उससे रिसोर्सेस पैदा होते हैं, वो हमारा प्योर फ्यूल होता है, वो हमारी जीवन की यात्रा को आगे ले जाता है। आज राजकुमार नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि इस बात का क्या एविडेंस है कि ये जन्म आफ्टर जन्म ये कैरी फॉरवर्ड होता है, कई बार ऐसा लगता है हम तो इसी जन्म के होते हैं। ये जो हमारा प्रेसिपिटेट है ना, दिस इज द फ्यूल विच कैरीज अस इनटू द नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ द नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ द नेक्स्ट, जो हमको आगे चलाता रहता है, जिसे हम संस्कार बोलते हैं, जिसे हम पौरुष बोलते हैं। जब तक हम प्रेसिपिटेट नहीं होते, हम फिजिकलिटी में घिरे रहते हैं। और यही फ्यूल जो है इस सारी सृष्टि को चला रहा है, क्योंकि यही एक सम एंड सब्सटेंस है जो हम अपने कर्ण शरीर में लेकर जाते हैं। तो ये बहुत गूढ़ श्लोक है। ज्यादातर गीताओं में आपको इसका सिर्फ इतना रेफरेंस मिलेगा कि कर्म करो, कर्म के द्वारा यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा वर्षा होगी, वर्षा से अन्न पैदा होगा और अन्न से सृष्टि चलेगी। लेकिन जहां वर्षा का तात्पर्य केवल फिजिकल रेन से नहीं है, वर्षा का तात्पर्य उस प्रेसिपिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड से है, जिसमें एक ठहराव है, जिसमें एक शांत शीतल जल जैसा प्रभाव है, जो हमें ऊर्जा देता है जीवन को आगे ले जाने के लिए। तो ये जब हम ब्रेक लेंगे तो वी कैन कम बैक टू दिस टू अंडरस्टैंड इफ देयर एनी क्वेश्चंस ऑन दैट, व्हिच विल डू वेरी शॉर्टली, बिकॉज ये लंबा अध्याय है, एक सेशन में नहीं पूरा हो सकता। वेद प्रकटते ब्रह्म के द्वारा कर्म वेद से जन्मे, ब्रह्म बसा हर कर्म में सृष्टि के कण कण में। तो यही जो कॉन्शियसनेस है, यही ज्ञान के द्वारा जाती है। अब जब तक हम अज्ञानी थे, हम कुछ भी कर रहे थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम वो सारे कर्म छोड़ देंगे जो इस साइकिल कर्म यज्ञ वृष्टि अन्न सृष्टि को फॉलो नहीं करते। यदि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन वे यज्ञ की भांति नहीं कर रहे हैं, तो हम इस साइकिल को तोड़ रहे हैं, हम उसमें नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे ही नहीं, हम फंसे हुए कर्म में, कर्म से यज्ञ उत्पन्न हो ही नहीं रहा। यदि हम यज्ञ कर रहे हैं लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं हो रहे, हम यज्ञ के समान उछले जा रहे हैं, उथल पुथल मची हुई है हमारे अंदर, तो जब प्रेसिपिटेट ही नहीं होगा तो रिसोर्स कहां से पैदा होगा? और अगर रिसोर्स पैदा नहीं होगा तो सृष्टि आगे कैसे चलेगी? और यही कॉन्शियसनेस जो है, क्या कर्म से यज्ञ पैदा हुआ, क्या यज्ञ से वृष्टि पैदा हुई, क्या वृष्टि से अन्न रिसोर्सेज पैदा हुए, और क्या वो रिसोर्सेज आगे सृष्टि को बना रहे हैं या सृष्टि को समाप्त कर रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस जो है सृष्टि के हर कण कण में बसी हुई है, और इसीलिए सृष्टि का हर कण कण वैसा बन के उभरता है जैसा हमें दिखना बनता है। कोई सांप बन जाता है, कोई पक्षी बन जाता है, कोई पेड़ बन जाता है, कोई मनुष्य बन जाता है, कोई चीता बन जाता है, कोई गिद्ध बन जाता है, क्योंकि हर लेवल पे कण कण में वो कॉन्शियसनेस थी। जैसे जैसे हम भाव रखते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम सृजन करते जा रहे हैं। और इस साइकिल का जिस पार्ट में आके हम रोक लेते हैं अपने आप को, जहां हम अटैच हो जाते हैं, हमारी प्रकृति वहां से बननी शुरू हो जाती है। कर्म यज्ञ वृष्टि अनुसृष्टि चक्र को जो झुठलाए, ऐसा भोगी विलासी मानव जीवन व्यर्थ बिताए। ध्यान धरे जो निज का केवल निज ही जिसकी इच्छा, क्या उसका कर्तव्य कोई, क्या कोई उसकी दीक्षा। योग कर्म परम ध्यानी का कर्म अकर्म समान, स्वार्थ नहीं कुछ कर्म में जिनका बहती गंगा नाम।
हे अर्जुन, तजके आसक्ति कर्म की चादर ओढ़, कर्म योग ही तुझे तरेगा, बांध कर्म की डोर। सो विल टेक अ पॉज हियर। बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कर्म यज्ञ सृष्टि अनसृष्टि चक्र का, दैट नीड्स टू बी एसिमुलेटेड। और उससे पहले भी द कॉन्सेप्ट कि कर्म के बगैर तो आप जी ही नहीं सकते, कोई भी नहीं जी सकता। तो वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि चाहे हम कितने भी शशोपन में क्यों ना हो, धर्म संकट में क्यों ना हो, कर्म का धागा तो हमें बांधना ही है और कर्म तो हमें करते ही जाना है। उस सत्य को हम नहीं झुटला सकते। मन कर रहा हो ना कर रहा हो, कर्म का हमें लग रहा हो परिणाम कुछ निकलेगा जो हमारे अनुकूल नहीं होगा, हम कभी अपने कर्म से विमुख नहीं हो सकते। यह सार है। और कौन सा कर्म धर्मयुक्त कर्म है? जिस कर्म में कर्म यज्ञ की भांति किया जाए, उस यज्ञ से हमारे मन में जो इच्छाएं उबल रही हों वो वृष्टि के समान प्रेसिपिटेट हो जाएं, ठहराव आ जाए, उस ठहराव से हमें प्राण ऊर्जा मिले, जिसको हम अन्न कह रहे हैं, जो हमारे को सृष्टि में आगे की ओर अग्रसर करे। सो हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस, थॉट्स एंड ऐसा है कि हमारा बेसिकली इनहेरेंटली तो जब जीवन की यात्रा शुरू होती समझ आती है तो बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, बहुत कुछ हर तरीके से, खाने पीने पहनने बाहर घूमने ये सब। बट एज वन एजेस, एज वन सीज द रियलिटी ऑफ लाइफ, स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट लाइफ इज, तो हम शायद सब सब लोग बड़े बड़े अलग, वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। कई बार ये काफी कम उम्र में समझ में आ जाता है, कई बार ये बहुत बड़ी उम्र तक समझ में नहीं आ पाता है। तो ये समझ अंदर से आनी चाहिए, नहीं? व्हाट डू यू से? दोनों चीजें हैं संध्या जी। अंदर से आएगी अगर ओपनिंग बैलेंस हमें पता चल जाए। अब ओपनिंग बैलेंस तो नहीं पता हो हमें, हमारे पुराने संस्कार कितने हैं, तो फिर ज्ञान की आवश्यकता होती है। चारों तरफ ज्ञान होते हुए भी यदि हम आसक्ति में लिप्त रहें तो हमें, कई लोगों को वो समझ पूरी जिंदगी के बाद भी नहीं आती। और ऐसे हम बहुत लोग देखते हैं, 50 60 70 80 के हो गए लेकिन चिंता वही लगी हुई है, इसने वो किया कि नहीं किया, कंट्रोल फ्रीक, ये मिला कि नहीं मिला, मेरा ये खो गया, मैं 50 की 40 साल में तो ये था, सीईओ था, बढ़ाना था, अब नहीं है। तो वो समझ तब आती है जब ज्ञान को हम एसिमिलेट करते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि ज्ञान योग से केवल भला नहीं होगा, कर्म देता भलाई। कर्म करना छोड़ देते हैं, और कर्म कैसा, यज्ञ की भांति करना छोड़ देते हैं। इसीलिए इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। हर कर्म को हम यज्ञ की भांति समझे। यज्ञ में क्या होता है, जूते बाहर उठा के आते हैं, सारी सामग्री डालते हैं। अगर हम फिजिकल यज्ञ की बात करें, मन को एकाग्र करते हैं, देवों का आह्वान करते हैं, प्योरिटी के साथ वो कर्म करते हैं, तब वो जाके यज्ञ बनता है। तो दिन भर की दिनचर्या में हम जो जो कर्म कर रहे हैं उसको हम यज्ञ की भांति अगर नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर उसमें कहीं ना कहीं इच्छाएं घुसी हुई हैं। काम बहुत कर लिया, अब चलो खाने में कहाँ ले जा रहे हो, मटन मिलेगा, चिकन मिलेगा, 5 स्टार में जा रहे हैं। वो काम शायद यज्ञ समाज के किया, लेकिन जहां लंच आवर हुआ वहां पे वो सारी इच्छाएं भूत प्रेत बन के हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, आसुरी संपदा बन के। और हम बड़े खुश होते हैं, हाँ वी हैड अ गुड मील, चलो काम पे वापस चले। फोरनून का यज्ञ और आफ्टरनून के यज्ञ के बीच में क्या घुसा दिया हमने, आसक्ति ही आसक्ति घुसा दी। शायद उसमें 3 4 जानवर भी मार के खा गए। सो दैट इज वेयर वी पल्यूट आवर कर्म which could have been yajna saman, but then we laced it up with all our desires. तो ज्ञान के द्वारा ही ये, इसको हम अपने आत्म को ना तराश सकते हैं। डज इट काइंड ऑफ आंसर? अविनाश जी, मुझे जी, पूछना है कि जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं वो भी कर्म है क्या? वो एक तरह से बोले तो क्रिया है। वो आपका, जैसा आपकी प्रकृति है उसके हिसाब से आपको सांस लेना और छोड़ना बना हुआ है। आप ऐसे जीवी बन सकते थे जो अपनी स्किन से ब्रीद करता है
है ना। तो हर तरह के प्रकृति है यहाँ पे, और आप अगर पेड़ बन जाते तो अलग तरह से आप सांस लेते और छोड़ते। तो और एक बोल रहे हैं मुझे, जो कर्म को यज्ञ में आहुति की तरह देना है। तो एक वो बहुत ही एक कहावत है जो चलती है हिंदी में, कर्म कर और दरिया में फेंक। तो आई थिंक दैट हैज कम फ्रॉम दिस। नेकी कर्म कर दरिया। करके आहुति माने उसको जला दो, उसका कोई ना बिल्कुल अधिकार ले लो, कुछ भी ना ले लो, माने जस्ट करो और खत्म कर दो बिल्कुल, उसको। नेकी कर दरिया में डाल। हाँ। हाँ, नहीं तो दे रहा है। विनाश जी। यस नैना जी। या सो मुझे पूछना है, आपने कहा कि जब भी सुख दुख आता है उसको हमें साक्षी भाव से देखना है और वो ऐसे ही चला जाएगा। मैं ऐसे मतलब इफ आई गो बैक टू स्टूडेंट लाइफ और वेयर वी सी समथिंग गोइंग ऑन एंड इफ पीपल डोंट रिएक्ट, फिर वो उस पे मतलब हाउ विल एन ओपिनियन हैपन, हाउ विल फिर कुछ स्टेप्स टू काइंड ऑफ स्टॉप दैट थिंग हैपन। मैं उस हिसाब से पूछ रही हूँ, हाउ कैन ऑल वी ऑलवेज बी डिटैच्ड एंड से ओके, मतलब कुछ हो रहा है ओनली व्हेन पीपल डिस्कस हैव एन ओपिनियन, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, सम मेजर्स माइट बी टेकन। उस तरह करेक्ट नहीं है कि मतलब आई एम नॉट एबल टू एसोसिएट दैट साक्षी भाव, हाउ कैन वी ऑलवेज बी डिटैच्ड एंड जस्ट से कि वो लेट इट पास, ऐसा आई एम परहैप्स नॉट गेटिंग दैट सेंस प्रॉपर्ली। तो ऑलवेज तो डिपेंड करता है आप अभी कहाँ पर हैं। एंड सुभाष जी, आई हैव सीन योर रेज्ड हैंड, सो आफ्टर दिस प्रॉब्ली I'll take your question kindly, bear with me for a few minutes. तो ऑलवेज वहां डिपेंड करता है कि आप अभी कहाँ पर हैं। तो अगर अभी आप साक्षी भाव से बहुत दूर है, हर चीज आपको अफेक्ट करती है, तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस के द्वारा अपने आप को वही कछुआ बनाकर के सुख और दुख को नहीं पकड़ना है। धीरे धीरे यू विल स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट ऑफ नॉट गेटिंग अटैच टू समथिंग वेरी लेटिंग और समथिंग विच इज वेरी सैडनिंग। लेकिन यदि ऑलरेडी आप उस स्थित प्रज्ञ भाव के साथ हैं, अलाइन होते हैं, तो शायद आप कई बार ये कर पाएंगे। तो ऑलवेज तो एक बहुत ही सुपरलेटिव है। ऑलवेज तो शायद हम में से कोई भी आज हो सकता है वहां नहीं हो, कुछ लोग हो सकते हैं कि कोई ना किस विषम परिस्थिति में शायद हम सब कहीं ना कहीं विचलित हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कुछ मिले तो हम सब बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन दूसरों के ओपिनियन से हमें मतलब नहीं रखना है। बात ये हो रही है कि आपके सामने कोई परिस्थिति आई जो आपको बहुत खुश कर रही है, आपको वो खुशी सिर्फ ऐसे लेनी है कि ये चीज हुई और आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ एंड ब्लेस्ड कि आई वाज पार्ट ऑफ दैट। और इसी प्रकार अगर कोई चीज नहीं हुई, देन यू हैव टू हैव फेथ कि देयर वाज अ रीजन व्हाई इट डिड नॉट हैपन टू मी। आपको अपने आप को उसमें बीच में नहीं लाता। कोई हुई तो आप फौरन बोलो ये तो होना ही था, मैंने यही किया, ये तो मैंने प्लान ही किया था और मैं ही इसका करता हूं। तो खुशी में फूले समाकर अपने अहम को बीच में नहीं लाना है। और अगर दुख हुआ तो अपने ऊपर नहीं लेना कि अरे ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये क्या हो गया। इन आइदर सिचुएशन अपने आप को सिचुएशन से परे रखना है, वह साक्षी भाव होता है। देयर वाज अ रीजन यू आर पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन, चाहे वो अच्छी थी चाहे बुरी थी। अगर अच्छी थी तो यू हैव टू जस्ट हैव लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट यू वर एबल टू बी पार्ट ऑफ दैट। चाहे वो अच्छा नजारा था, चाहे वो अच्छा सिचुएशन था, चाहे वो प्रमोशन था, चाहे वो अवार्ड था, यू वर चोजन टू बी इन दैट सिचुएशन। एंड बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और अपने तिगने जोर से उस दिशा में काम करने लगिए, नॉट फॉर द रिवॉर्ड। और अगर वो अच्छा नहीं था, चाहे वो फैमिली में कोई ट्रेजेडी हुई हो, चाहे वो लॉस हुआ हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, उसमें भी ये नहीं बोलना मेरे साथ क्यों हुआ। अगेन यू आर चोजन बिकॉज, जिसे हम प्रारब्ध बोलते हैं, अनरिजॉल्व कर्मा। जिसे हमने बोलना कार गैरेज में गई है, समवेयर यू एज द कार रिफ्यूज टू डू योर कर्मा, सो द ओनर सेंट यू टू द गैरेज। एज सिंपल एज दैट। नाउ यू कांट से व्हाई आई एम इन द गैरेज and somebody is hitting me, somebody is burning me, somebody is putting a pressure gauge and water hose on me. So either ways, think yourself just as a tool. एंड अगर हाईवे पर चलते चलते अच्छे नजारे आ रहे हैं, बी थैंकफुल दैट यू आर पिक्ड अप एज अ व्हीकल विच द ड्राइवर इज ड्राइविंग एंड द ड्राइवर इज एंजॉइंग, यू आर ऑल्सो एंजॉइंग। एंड इफ यू गेट स्टक, अगेन यू आर नॉट स्टक,
योर सिचुएशन वॉज सच दैट यू आर इन दैट पोजिशन एंड दैट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। तो साक्षी भाव ऐसे लाना है आपको कि अपने आप को उसके बीच में से हटा लेना है, अपने को अफेक्ट नहीं होने देना है। यस, समटाइम्स इट विल बी डिफिकल्ट डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर, बट दैट इज व्हाट ज्ञान इज ऑल अबाउट। और अभी होपफुली ये सारा गीता जब आप पढ़ लेंगे, you will find several nuggets to do it. These are just very, very initial lessons. So for many people, karmanyavadika raste also will be very, very theoretical. Sthit pragya will also be theoretical. Sakshi bhav will also be theoretical. But Gita will give you lot of nuggets, lot of tools and aids to make it happen. Thank you. I think with time I'll understand it better. I'm Thank you. sure all of us are on that journey. हाँ सुभाष जी। हाँ जी, अविनाश जी, मेरा ये है कि मैं जहाँ आज तक तो यही है कि यज्ञ जो है वो त्याग भावना से करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या त्याग भावना से यज्ञ का मतलब ही त्याग भावना? अगर त्याग भावना से कर दो तो सारे यज्ञ अपने आप ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं। इसी को तो कर्म बोल रहे हैं, वो वह कर्म जो यज्ञ की भांति किया जाए। मतलब तो मैं त्याग भावना से, बिल्कुल सिंपल सिटी में त्याग भावना से अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो दैट इज कॉल्ड यज्ञ। बिल्कुल बिल्कुल त्याग ही है। यज्ञ कैसे बन रहा है? त्याग के द्वारा ही। ये हम अक्षर ब्रह्म योग में, मेरा मोस्ट फेवरेट श्लोक है गीता का, वो उस समय रिविजिट करेंगे, जो नहीं, बोलता सब ही यही गीता, है कि सभी आपने गीता अपनी यही कहते हैं, प्रकृति को त्याग के द्वारा प्रकट किया है, तभी वह संचित कर्म बनता है, तभी वह यज्ञ बनता है। और मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है, आप 15वें श्लोक में आपने वेद प्रकृति ब्रह्मा के द्वारा, वेद का क्या मतलब है आपका? वेद मीन्स वेदास के बारे में बात कर रहे हैं आप? क्या वेद का मतलब है? वेद इज कॉन्शियसनेस, वेद इज विद्या, वेद इज ज्ञान। नॉट अ वेदास जो है वेदास के बारे में। देखिए अगेन, यहां पर कोई इसको बिल्कुल फिजिकल इंटरप्रेट कर सकता है वेद, बट वो वेद क्या है? वो वेद भी तो ज्ञान ही है ना। ज्ञान ही, हाँ वही, वेद भी तो ज्ञान ही है एक्चुअली देखा जाए तो। ज्ञान सारा वेदास से ही निकला हुआ है ना, पहला बिल्कुल। तो एसेंस हम अगर ज्ञान को देख ले, क्योंकि ऐसा नहीं हमें जाके वेद पलटने और वेदों से सीखना है। हमें ज्ञान एक छोटा बच्चा भी दे सकता है, हमें ज्ञान सामने बैठा पुरुष भी दे सकता है, हमें ज्ञान प्रकृति का कोई अंग भी दे सकता है, बादल, सूरज, पृथ्वी, किसी से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो बात सारी इसलिए हो रही है कि ब्रह्म ने सृष्टि रची है और उसी के द्वारा वेद प्रकट हुए हैं, ज्ञान प्रकट हुआ है। वो हमारे ऊपर हम कहां कहां से विद्या और ज्ञान ले सकते हैं। वेदों ने जब वेदों की रचना हुई, उन्होंने प्रकृति से ही वो सारा ज्ञान लेके समाहित किया। तो हम चाहें तो वेदों को रेफरेंस बना सकते हैं, और चाहे तो उसके ओरिजिनल सोर्स, इस सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अपना सोर्स बना सकते हैं। थैंक यू। मुझे नयना मैडम ने जो बोला अभी कि कैसे करना, साक्षी भाव के बारे में थोड़ा सा मुझे जो लगता है, कहती हूँ कि साक्षी भाव लाना बहुत आसान नहीं है। पर जब मैं कर नहीं रहा, ये जितनी दफे अपने को समझाएंगे कि मैं नहीं कर रहा, मेरे साथ हो रहा है, तो साक्षी भाव लाना बहुत आसान हो जाता है। परसों मेरा बैग चोरी हो गया और मैं बिल्कुल पैनिक भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। मेरी बेटी बोल रही तू पैनिक भी नहीं हो रही है। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, अब चला गया, किसी को जरूरत थी वो ले गया। अब मैं कोशिश करती हूँ, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। तो वो मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिस से ही आता है, और अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि आप प्रैक्टिस करो और माने मंजिल की चिंता मत करो। आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के, जो भी जैसे अविनाश जी कहते हैं कॉन्शियस लेवल को ऊपर लेके जाना है। तो साक्षी भाव तभी आएगा जब हम ओनरशिप छोड़ देंगे कि मैं नहीं कर रहा कुछ भी। देखिए, आपने बैग चोरी की बात करी, मेरे को याद आया 1997 में, विच इज ऑलमोस्ट 27 साल पहले, 28 साल पहले, हमारे घर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई। वर्चुअली जो जो था घर में, वो चोर सब कुछ ले गया। नाउ देयर आर टू थिंग्स, वन इज साक्षी भाव, वन इज उसको बैठ के सर पकड़ लेना, माथा पकड़ लेना, अरे यार ये क्या हो गया, सब लुट गए, सब कुछ ले गया। तो वन इज डोंट डू दैट। एट द सेम टाइम गीता ये भी नहीं कहती कि उसके चोर के पीछे ना जाओ, पुलिस में रपट मत लिखाओ, चोर को मत पकड़ो, क्योंकि ये तो गीता में था, चला गया, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि आपको इस सिचुएशन में चुना गया कि वो चोरी आपके यहां हो। अब ऐसा व्यक्ति हो सकता है समर्थ नहीं हो रपट लिखाने के, उसे ज्ञान ही नहीं हो,
वो ठीक है, अपने रास्ते कल चला जाए तो ठीक है, लेकिन हम अगर अपना ज्ञान रखते हुए, कॉन्शियसनेस रखते हुए हम रपट नहीं लिखाएंगे तो वो चोर कैसे पकड़ा जाएगा, और वो चोर आगे और लोगों का भी नुकसान कर सकता है, वो चीज कैसे रुकेगी। तो इसीलिए उस सिचुएशन में बिना पर्सनल अटैचमेंट रखे हुए कि वो चीज हम इसलिए रपट नहीं लिखा रहे, वो चीज हमारी वापस हमको मिलनी चाहिए, और रपट ज्यादा जरूरी इसलिए लिखा रहे हैं कि वो एक अधर्म हुआ था, आपका कर्तव्य बनता है आप उसकी रपट लिखाएं, एंड लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। वो सब हुआ, फॉर्चुनेटली वो चोर भी पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद लीगल प्रोसेस हुई, उसमें भी टाइम लगा, बट हैविंग सेड दैट वो एक लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचा। कुछ सामान मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मिला या ना मिला उसके प्रति विचलित नहीं होना कि चोरी इतने का हुआ था, मिला तो सिर्फ इतना, या चोरी इतना हुआ था सारा मिल गया, या ज्यादा भी मिल गया, जैसे जैसे भी हो सकता है। तो यहाँ दो बातें हैं, अटैचमेंट नहीं रखो लेकिन कर्म फिर भी करो। तो ये इससे ज्वलंत उदाहरण हो नहीं सकता कि बैग चोरी हुआ उसमें विचलित मत होइए, बट ऐसे भी मत बैठिए कि जिस कर्म के आप उत्तरदायी हैं, कि आप रिपोर्ट लिखाइए, जिसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं वो भी ना करें, क्या रे रे चला गया मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तो वो भी गलत है। तो नहीं नहीं कर्म। पाया, रपट लिखवाई, और दूसरे आईफोन की मदद से पहला जो चोरी हुआ था आईफोन, जी वो भी वापस लाया, 2 ढाई घंटे उसका खोज किया। बिल्कुल लेकिन अब बिल्कुल। मुझे तो वो चोर के प्रति भी थोड़ी करुणा हो गई कि उसके ऊपर क्या नौबत आई कि बेचारे को मेरी बैग चोरी करना पड़ा। मुझे तो बुरा इसलिए लगा क्योंकि बैग में पैसे नहीं थे, तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ। और बिल्कुल मेरा सही कह एडमिट रहे तो हैं। चला गया, वो वैसे ही बिल्कुल, मांग लेता मुझसे। जब जब हमने वो केस किया और कई महीने बाद वो चोर पकड़ा गया और हमने उसे कोर्ट में देखा, हमारी भी आइडेंटिकल थॉट प्रोसेस थी कि ये तो चोरी ही कर सकता था, कोरोना ही थी, वो इतना वल्नरेबल दिख रहा था आदमी कि ये तो शायद हाँ चोरी करके ही जीवन यापन करता होगा। तो कई बिल्कुल। बार क्या होता है, हम आवेश में आ जाते हैं, चोर होते ही, चोरी होते ही हम सोचते हैं हमारा कुछ चला गया तो हम गुस्सा करेंगे, पकड़ेंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे। हम्म, उसकी आवश्यकता नहीं है, आप वह करिए जो आपका धर्म है, और अटैच तो बिल्कुल मत होइए, जो चीज आई जो चीज गई। वो चोर एक एनर्जी बन के आपकी जिंदगी में आ रहा है, बहुत सारी एनर्जीज आएंगी आपकी जिंदगी में, कोई चोर बन के, कोई बॉस बन के, कोई डिफिकल्ट चाइल्ड बन के, हम्म, एज अ पेरेंट, एज अ प्रोफेशनल, as a member of the civic society, we just have to be aware of our duties and deliver them. हम्म। नितिश थैंक यू आप। कृति जी, आपने ये बात की तो आई गॉट अ मोर satisfactory आंसर देन अर्लियर टाइम, because I mean I was just thinking about what's happening in the Delhi station at a Delhi university and how can we just say कि वो हो रहा है and I'm just supposed to see this bad. So I understand आपका आंसर से कि we should do what it is but not say oh I am doing it and so it is important and I have done it, but do what you can and then be quiet. I get that now. कर्म तो करना ही है। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपने बोला नैना जी, कोई ट्रेजेडी हुई तो ये नहीं कि सब चुप करके बैठ जाए, हम क्या कर सकते हैं, कई बार उस ट्रेजेडी से कोई ना कोई इंस्पायर होता है, कोई पीआईएल डालता है, कोई डोनेट करता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाता है कि दोबारा ऐसा नहीं हो। तो ऐसा नहीं कि सब लोग उसको चुप करके बैठ जाते हैं, बहुत कुछ होता है ऑन द पेरिफेरल जो कई बार न्यूज में रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन सृष्टि ऐसे ही चलती है, जिसको बोला है वेद प्रकटते भ्रम के द्वारा। जैसे ही कॉन्शियसनेस होती है वहां से विजडम निकलती है, वहां से कर्म उत्पन्न होता है। नितिश आपका कोई Also, प्रश्न Avinash था? ji, हाँ एक सेकंड नैना जी, आई sorry. थिंक नितिश Yeah. वांटेड टू आस्क समथिंग, चैट में था, एंड देन वी कैन कम बैक टू यू। मेरी आवाज आ रही है? यस। जी अविनाश जी, मुझे एक चीज ये पूछनी थी एंड आई वाज कन्फ्लिक्टेड अबाउट दिस इन अ पर्सनल सेटिंग, कि काफी बार जिंदगी में आपको ये होता है कि पीपल डोंट रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू आर डूइंग इन अ पॉजिटिव वे इवन इफ यू डू दैट इन गुड फेथ। आपको पता है दैट पीपल आर बिहेविंग इन अ नेगेटिव वे टू व्हाट यू आर डूइंग। सो शुड यू चेंज योर ओन एक्शंस, आप अपना कर्म उस तरीके से उसको मॉडिफाई करें जस्ट टू मीट द रिएक्शन? अगर आपको पता है कि इस तरीके से हो रहा है, काफी बार वर्क प्लेसेस भी होता है दैट यू हैव नेगेटिव कॉलीग्स और बॉसेस, और आपको पता है किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, कि मान लीजिए कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छे से काम भी कर रहे हैं, इवन देन यू आर नॉट गेटिंग द अप्रिसिएशन,
So should you modify your own actions just to meet that, just to balance it out? इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला और ज्यादा ऑनेस्ट आंसर तो ये कि नो यू शुड नॉट, क्योंकि आप किस किस को प्लीज करेंगे। आज कोई डिसप्लीज है, कल को कोई और होगा। और यदि आप प्लीज करने के लिए अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं, द वे यू आर सपोज टू वर्क, somebody is not liking your ethics or work process, what all will you change and why should you change? तो वो इवन आउट हो जाएगा अगेन विद द एक्सियम के नास्तो विदिते भावे ना भाव विदित सत्य। अगर आप सत्य के साथ हैं, वो आदमी रेडी नहीं है आपकी सत्यता को स्वीकार करने के लिए, वो अपनी जर्नी पे है, वो शायद रेडी नहीं भी होगा, वो टॉक्सिक भी होगा। बट अगर आपके सीनियर्स ये देख पा रहे हैं या आपके क्लाइंट्स जो एंड स्टेक होल्डर्स वो देख पा रहे हैं कि आप अपना धर्म निभा रहे हैं, आपका अपना इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो इन द लॉन्ग रन इट विल पे यू बैक। एंड दोज पीपल who are against you, who cannot see you, and they have vested interests, will definitely lose out in the long run. इसमें कोई दो राय ही नहीं है। Having said that, यदि आप जो काम कर रहे हैं वो इतना बड़ा है कि ये दूसरे लोग जो नहीं आपको अप्रिशिएट कर रहे, दे आर लाइक इम्पेडिमेंट्स, तो डेफिनेटली आई वोंट सी यू टू चेंज योर वे, बट यू हैव टू टैकल देम, यू हैव टू रिजॉल्व दैट सिचुएशन। क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। महाभारत में भी आपने देखा जितने चैलेंजेस आए, कृष्ण ने बार बार वही युक्ति बताई कि अगर ये युक्ति नहीं चलाई तो ये अधर्मी ही जीत जाएंगे इन द लार्जर कॉज। हम खाली थ्योरेटिकल धर्म का साथ नहीं ले सकते। तो चाहे वो जयद्रथ को मारने के लिए सूर्य को छिपाना था, चाहे वो दुर्योधन की जंगा पे वार करना था, चाहे द्रोण को बताना था कि अश्वत्थामा मारा गया, चाहे भीष्म पे शिखंडी से वार करना था, वह आवश्यक इसलिए हुआ क्योंकि ये जितने भी लोग थे ये लार्जर गुड में धर्म के साथ नहीं दे रहे थे और उनको उनके धर्म की परिभाषा के साथ पराजित नहीं ही किया जा सकता था। सो व्हाइल यू स्टिक टू योर गन्स, you also need to be professionally capable of handling distractors who otherwise could cause a greater harm for your own objectives, जिसमें आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। यहां बस फर्क उसी बात की आ रही है कि आपको ये देखना है आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप दूसरों को कुछ और तरह से टैकल नहीं कर रहे हैं। यू आर ट्रू टू योर पर्पस एंड द ओरिजिनल आंसर स्टिल स्टेज कि वो सब करने के बाद भी सत्यमेव जयते ट्रू ही रहता है। वो कई बार हमें लगता जरूर है कि वी आर लूजिंग आउट बिकॉज ऑन डे टू डे वी सी टॉक्सिक पीपल अराउंड अस, वी सी पीपल हु आर स्कीमिंग, पीपल हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट। बट जो भी जिसका भी लिए आप काम करते हैं, चाहे आपका बॉस है चाहे आपका क्लाइंट है, people can see, everybody can see the positivity and the energy with which the truth comes out. But I'm happy to see how others respond because it's a very, very practical situation. Thank you, Avinash ji. That gives me a lot of clarity, and I will try and put this into practice and see how that fares. It's a very real problem. I have myself faced it. Everybody, each one of us faces. So you are definitely not alone in it. कि हम कुछ सही कर रहे होते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे थ्रेटन भी हो जाते हैं कई बार क्योंकि हम सही कर रहे हैं और वो शायद वो कैपेसिटी नहीं रखते हैं। लेकिन सत्य यही है कि जिस धर्म पे आप चल रहे हैं उस धर्म को ना छोड़ें। एवरीथिंग विल गेट इवन्ड आउट। थैंक यू। में आप देखें अगर तो आपको ठीक ही मिलेगा नतीजा। ये जो सवाल इसका है यज्ञ, वर्षा और अन्न, इसको बहुत अच्छी तरह बताया अविनाश जी आपने। लेकिन आप इसको देखिए, अगर आप हम ठीक काम करते रहे अपनी जगह पे तो जिसे संतों ने कहा है प्रकृति अनुकूल होती है, यानी ये अन्न वर्षा और उसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जो आपने सेवा करी, जो हमने सेवा करी है, उस सेवा का जो फल है वो किसी न किसी रूप में कहीं दिखता है। तो वो जो फल दिखता है वही अन्न है और उसी से आगे सृष्टि बढ़ती है। तो एक्चुअली जो दिखाया हुआ है कॉन्सेप्ट, ये इट इज एलिगोरिकल
कि यज्ञ हुआ तो वर्षा हुई तो अन्न हुआ तो जीव मात्र की उत्पत्ति हुई। एक्चुअली गॉरिकल ये उस सेंस में है, कर्म करें, अपना जो निश्चित कर्म है उसको करते रहें तो इन वर्ड जिसे कहते हैं प्रकृति अनुकूल होती है। यानी आप करें तो आपको निश्चित ही अच्छा फल उसका मिलेगा। ये बात दूसरी है कि उसमें समय लगे या कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, लेकिन यज्ञ के साथ अगर यानी दूसरे की सेवा के साथ अगर हम कर्म करते हैं तो वातावरण ऐसा बनता है कि हमें उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। हम उसको पहचाने या ना पहचाने वो बात दूसरी है, लेकिन जीवन का हमारा कम से कम अनुभव यही है कि अगर हम ठीक काम करते हैं और अपना जो धर्म है, जो कर्म है, उसके हिसाब से हम करते हैं, लोगों की सेवा के हिसाब से करते हैं, तो कितने ही लोग आकर खड़े हो जाते हैं कि हम आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, आप ये करते हैं, हम इसको भी आगे बढ़ाते हैं। तो यही अन्न है, यही उपज है, यही प्रकृति का बढ़ने का नियम है। तो इसको मैं इस तरह समझता हूँ। इसलिए अपने धर्म के मुताबिक कर्म करना आवश्यक है जीवन में, और कालांतर में उसका शुभ फल अपने को और दूसरों को भी मिलता है। ये मेरा अनुभव है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सृष्टि आपके साथ खड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी बात आपने कही है, और ये अनुभव से ही आप सीख पाएंगे। ये अभी शायद अनबिलीवेबल लगे एज अ यंगस्टर और एज अ पर्सन स्टार्टिंग वन पर्टिकुलर ट्रेड, बट वो बात वही आके घूम फिर के रुक जाती है कि अटल सत्य क्या है। और आपको जितना आप उस पर अडिग रहेंगे उतना आपको सत्य की पहचान होनी, जैसे नैना भी बोल रही हैं, वो साक्षी भाव होना और सत्य की पहचान वो आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। तो अभी तो कॉन्फ्लिक्ट लग भी रहा है, 3-4 साल बाद आपको वो कॉन्फ्लिक्ट भी नजर नहीं आएगा। आप हंसोगे, देखो ये मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, ये सोच रहे हैं इससे इनको ये जीवन मिल रहा है, असली जीवन असली आनंद तो इधर है। तो दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स पेइंग ऑफ। अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। चलिए, I'll stop the recording now and if anybody wants I'll hang on for few more minutes। और आप सबसे अगले हफ्ते मिलते हैं कर्म योग को आगे बढ़ाते हुए, और बहुत इंटरेस्टिंग इसमें नगेट्स आने वाले हैं जो इस दुविधा को बहुत क्लियर करेंगे कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, यज्ञ की भांति उसे कैसे बनाए। तो ओम तत्सत, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय नमस्कार।